तो भगवान अर्जुन को ये जो परंपरा बतला रहे हैं, राजर्षियों की परंपरा बतला रहे हैं। हाँ, तो परंपरा तो जो है ब्रह्म ऋषियों की भी है। किसका बच्चा सुर कर रहा है यहाँ पर? आप अपने बच्चे को संभालिए, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे और आपस में कोई बातें ना करें। तो भगवान अर्जुन को जो परंपरा बतला रहे हैं वो राजर्षियों की परंपरा बतला रहे हैं। राजर्षियों की परंपरा क्यों बतला रहे हैं भगवान? कि हमारी परंपरा तो ब्रह्मा जी से आ रही है और ब्रह्मा जी कोई राजा नहीं है, राजर्षि नहीं है, तो हमारी परंपरा तो जो है ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। हरे कृष्णा। अभी आवाज़ ठीक है? तो हमारी जो परंपरा है ये राजर्षियों की नहीं है। गीता में जो हमने अपनी परंपरा दी है वो ब्रह्मा जी, फिर नारद जी हैं, उसके बाद फिर वेद व्यास, कोई राजर्षि नहीं है। अर्जुन को भगवान राजर्षियों की परंपरा क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि भगवान अर्जुन को युद्ध में लगाना चाहते हैं। अर्जुन भगवान को युद्ध में लगाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसे परंपरा बतला रहे हैं, ऐसी परंपरा बतला रहे हैं जिसमें प्रत्येक राजा ऋषि भी था, साथ साथ युद्ध भी करे। क्योंकि अर्जुन को क्या है? अर्जुन को युद्ध करना है। और अर्जुन के दिमाग में ये है कि अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा तो युद्ध कैसे करेंगे। सामान्यतः व्यक्ति यही सोचता है कि अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त करना है, तो फिर क्या करेंगे? तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, युद्ध क्यों करेंगे? तो भगवान अर्जुन को ऐसी परंपरा बतला रहे हैं जिसमें वो राजर्षि और वो राजा भी हैं, ऋषि भी हैं और युद्ध भी करते हैं। तो युद्ध करने वालों की परंपरा भगवान ने बतलाई है। तो सबसे पहले सूर्यदेव का नाम लिया भगवान ने कि सूर्यदेव, इस परंपरा के पहले व्यक्ति सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव कौन है? ये राजर्षि हैं। तो सुनिए, सूर्यदेव एक राजा हैं, सूर्यदेव के राजा हैं। इस बात को पुष्ट करने के लिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनके आदेश से समस्त लोकों के राजा सूर्य असीमित शक्ति और ऊष्मा धारण करते हैं। तो सबसे पहले राजर्षि कौन है? सूर्य देवता हैं। तो सूर्यदेव सभी लोगों के राजा हैं और सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं, जो ऊष्मा प्रकाश प्रदान करके समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। और सूर्यदेव श्री कृष्ण के आदेश पर चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अब जहाँ तक अपने शत्रुओं का विनाश करने की बात है, अब अर्जुन कहेंगे कि सूर्यदेव राजर्षि हैं, ठीक है, भगवान की आज्ञा से शासन करते हैं, अपने शत्रुओं का विनाश क्या उन्होंने किया? हाँ, अपने शत्रुओं का विनाश किया। क्योंकि भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं शत्रुओं का विनाश कर लो, तुम अपने शत्रुओं का विनाश करो। अर्जुन सोचते हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम शत्रुओं का विनाश कैसे कर रहे हैं? तो भगवान बता रहे हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जो है, हाँ, हम देखते हैं कि महाभारत के वन पर्व में एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसमें ये बात आती है कि सूर्यदेव ने अपने शत्रुओं को नष्ट किया था। राजा भी बताए गए, राजर्षि हैं और अपने शत्रुओं को नष्ट भी किया, है ना। तो ये बात जो है मतलब भगवान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें भी अपने शत्रुओं को नष्ट करना है। जिस समय 5 पांडव और द्रौपदी ने कौरवों के द्वारा जुए में हार करके अपने राज्य को त्याग कर 12 वर्षों का वनवास पूरा कर लिया, उस समय उन्हें अब 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था। ऐसी स्थिति में उन्होंने जब ब्राह्मणों से गुप्त रहने की आज्ञा मांगी तो ब्राह्मणों ने उन्हें आज्ञा दी कि 1 वर्ष तक अज्ञात
वास करने के पश्चात अपने शत्रुओं का विनाश करो। पांडवों को कहा। ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रिय युधिष्ठिर, इसी प्रकार विवस्वान ने भी इस पृथ्वी पर गुप्त रूप से निवास करके अपने उत्तम तेज के द्वारा अपने समस्त शत्रुओं को भस्म किया था। उन्होंने भी गुप्त रूप में निवास किया था और फिर बाद में अपने शत्रुओं को भस्म किया था सूर्यदेव ने, है ना। चूँकि अर्जुन विवस्वान के विषय में ब्राह्मणों के मुख से ये बात सुन चुके हैं, अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिन विवस्वान ने अपने शत्रुओं को नष्ट किया था, उन विवस्वान ने गीता का उपदेश मुझसे ही प्राप्त किया था, अतः तुम भी अपने शत्रुओं को नष्ट करो। अब दूसरे हैं विवस्वान के बाद मनु, दूसरे राजर्षि हैं, है ना। तो विवस्वान ने मनु को उपदेश दिया। तो भगवान गीता की शिष्य परंपरा में दूसरा नाम लेते हैं उन मनु का जो 7वें मनवंतर के अधिपति हैं, और सूर्यदेव अर्थात विवस्वान के पुत्र हैं। तो प्रत्येक मनवंतर में जो एक विशेष मनु होते हैं, वे इस पृथ्वी के उस मनवंतर में सबसे पहले राजा होते हैं, और उन मनु के द्वारा ही ऐसे राजाओं के वंश की स्थापना होती है जो उस पूरे मनवंतर में इस पृथ्वी का पालन करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 30 स्कंद के 21वें अध्याय में कर्दम मुनि स्वयंभू मनु से कहते हैं, राजन, आपका ये भ्रमण निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा और असुरों के वध के लिए होता है। तो मनु भी ऐसे ही इतने बड़े राजर्षि हैं, लेकिन क्या करते हैं? शत्रुओं का वध करते हैं, असुरों का वध करते हैं, क्योंकि आप श्री कृष्ण की पालन शक्ति से आवेशित हैं। यदि आप अपने विजयशील रथ पर सवार ना हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार ना करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संपूर्ण पृथ्वी भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण ना करें, तो श्री भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्ण और आश्रम की व्यवस्था चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाएगी। यदि आप धर्म की रक्षा में कार्य करना बंद कर दें तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुप व्यक्ति अनियंत्रित हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमण से ये जगत नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि मनु भी जो है मतलब क्या करते हैं? शत्रुओं का विनाश करते हैं। तो जिस प्रकार गीता की शिष्य परंपरा में दूसरे आचार्य होते हुए सदा शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे, कौन? मनु। उसी प्रकार तुम्हें भी शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, है ना। अब तीसरे राजर्षि कौन है? इक्ष्वाकु। तो मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। तो सबसे पहले मनुष्य कौन है? इस मनवंतर के इक्ष्वाकु हैं, जो पृथ्वी के राजा बने। तो मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था। मनु ने श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, है ना। तो इक्ष्वाकु का जन्म अपनी माता श्रद्धा के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि उनका जन्म अपने पिता के शरीर से हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। जिस समय मनु को छींक आई, उस समय उनके नथुने से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इक्ष्वाकु को अपने मनु की पत्नी इक्ष्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना गया है, किंतु ये सामान्य सूचना है। विशेष सूचना ये है इक्ष्वाकु का जन्म मनु के छींकने से हुआ। तो प्रत्येक जीव पिता के वीर्य के सहारे माता के गर्भ में प्रवेश करता है और गर्भवास के अनेक कष्ट भोगता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं महाराज इक्ष्वाकु जिस समय अपने पिता मनु के वीर्य में प्रविष्ट हुए, उस समय उन्होंने वीर्य को नीचे की ओर जाने नहीं दिया, बल्कि वीर्य को ऊपर की ओर उठाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने पिता के वीर्य से ही अपने शरीर का निर्माण कर लिया। उन्हें माता के रज की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस समय उनका शरीर बनकर तैयार हो गया, उस समय वे पिता के छींकने से नासा छिद्र से बाहर निकल आए। इस बात से पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु जन्म से ही अत्यंत वीर थे, है ना। तो पद्म पुराण के भूमि खंड में एक ऐसी कथा आती है जिससे पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु युद्ध के कितने प्रेमी थे। तो इसका मतलब क्या है? भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम युद्ध के प्रेमी भी बने रहो और गीता का उपदेश भी प्राप्त करो, है ना।
इक्ष्वाकु युद्ध के कितने प्रेमी थे। एक दिन वे अपनी रानी सुदेवा के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहाँ शिकार खेलने लगे। इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आया। उसके साथ झुंड के झुंड सूअर थे। वो अपने पुत्र पौत्रों से घिरा था। कौन? सूअर। उसकी प्रियतमा सूकरी भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सूअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों, पौत्रों और पत्नी से कहा, प्रिय, अयोध्यापुरी के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं, ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। सूअर क्या बोला कि महाराज इक्ष्वाकु मुझ पर प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं, ये राजाओं के भी राजा और संपूर्ण विश्व के अधिपति हैं। प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति प्राप्त करूंगा, और यदि वीर महाराज के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया तो भगवान विष्णु के लोक में जाऊंगा, है ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जैसे सूअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पहने और तेज धार वाले बाणों की धारा से अपने पापों को धो डालूंगा। राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहते हैं, अतः मैं अवश्य इन्हें युद्ध का अवसर प्रदान करूँगा। महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं, अतः युद्ध रूप में इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। युद्ध के रूप में इनका सत्कार करूँगा। उस सूअर के इस निश्चय को सुनकर उसकी पत्नी और बच्चों ने भी यही निश्चय किया कि महाराज इक्ष्वाकु के हाथों मरकर भगवान विष्णु के लोक में जाना है। सब सूअर तैयार हो गए, हम भी इनके हाथों मरे। इस प्रकार युद्ध में महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध कर उन समस्त सूअरों ने शरीर त्याग कर भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। महाराज इक्ष्वाकु के इस चरित्र से पता चलता है कि वे युद्ध के इतने अधिक प्रेमी थे कि एक जंगली सूअर के मन में भी युद्ध करने का उत्साह उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त महाराज इक्ष्वाकु चूँकि गीता के आचार्य थे, अतः उस सूअर की चेतना भी इतनी शुद्ध हो गई कि उसे भगवान विष्णु के धाम का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया और उसने युद्ध में शरीर त्याग कर विष्णु लोक प्राप्त भी कर लिया। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार गीता का ज्ञान प्राप्त करके महाराज इक्ष्वाकु ने युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करके उनका उद्धार कर दिया, उसी प्रकार तुम भी युद्ध में अपने शत्रुओं का वध करके उनका उद्धार करो। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते ना। अगर हमें जो है मतलब भगवान का धाम प्राप्त करना है तो युद्ध क्यों करें? भगवान क्या कह रहे हैं? युद्ध करो, है ना। तो फिर महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महान विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि के साथ परम सत्य के विषय में वार्तालाप करते हुए महान योगी महाराज इक्ष्वाकु ने अपना शरीर त्याग कर परम सिद्धि प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी की इस बात से पता चलता है महाराज इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ मुनि के साथ श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा करते हुए अपना शरीर त्यागा। उन्होंने श्री कृष्ण का धाम प्राप्त किया। तो गीता 10:9 में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। और गीता 8:5 में भगवान कहते हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो प्रभुपाद यही कहते हैं, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के अधिपति राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें, उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। और सारे राज्यों के समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। तो सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जैसे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सकें, है ना।
तो श्रील प्रभुपाद के इन शब्दों से पता चलता है कि इस श्लोक में श्री भगवान ऐसे प्राचीन राजाओं की परंपरा का वर्णन कर रहे हैं, जिन्होंने गीता की शिक्षा प्राप्त कर धर्म की स्थापना करने के लिए सभी कार्य किए और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी किया, है ना। तो भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं युद्ध करने के लिए? कि गीता का उपदेश प्राप्त करके इन सब राजाओं ने आवश्यकता पड़ने पर युद्ध किया, युद्ध से पीछे नहीं हटे, तो तुम युद्ध से पीछे क्यों हट रहे हो, है ना। तो इस तरह से भगवान ने जो है अर्जुन को ये परंपरा की बात बताई और ये कहा कि जैसे इन परंपरा में इन राजर्षियों ने शत्रुओं का जो है वध किया, शत्रुओं का विनाश किया है और अपना यश फैलाया, उसी प्रकार से तुम भी अपने शत्रुओं का विनाश करो, अपना यश फैलाओ। गीता की जो विद्या है वो ऐसी नहीं है, राजर्षियों की परंपरा में भी जो है गीता प्राप्त होती है इस तरह से, है ना। हमारी परंपरा में कोई राजर्षि नहीं है, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, व्यास जी हैं, मध्वाचार्य हैं, ये सब जो है क्या है ब्रह्मर्षियों की परंपरा है। लेकिन ब्रह्मर्षियों की परंपरा अगर भगवान बताते, अर्जुन कहते फिर मैं युद्ध क्यों करूं? तो भगवान ने ब्रह्मर्षियों की परंपरा नहीं बतलाई, राजर्षियों की परंपरा बताई। और सब राजर्षि कैसे थे? युद्ध में हमेशा आगे रहते थे, है ना। तो पूरे उत्साह के साथ युद्ध करो और साथ साथ मेरा स्मरण भी करो। तो भगवान जो है गीता में ये शिक्षा देते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।